if I'm in Assam for 3 days, one food I should definitely eat. Assamese restaurant या वहाँ जाके आसामीज थाली मांगिए वही हो जाएगा. Pork. Okay. Then again you can try duck. Duck. Yeah. Okay. आप लोग तो पोर्क नहीं खाते होंगे तो डार्क मीट तो जरूर खाएंगे. आपने ऐसे क्यों assume कर लिया? और एक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने या घूमना. एक्सपीरियंस Nature का पूरा भंडार है यहाँ पे तो you can explain to anyone. दैट इज योर टेस्टिमनी कि भाई यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंदी नहीं है, क्योंकि नेचर का भंडार शब्द ही ना हिंदी का बहुत नीच है. एक न्यूज़ जो अभी आसाम की काफ़ी उठ रही है, इट्स दैट सीए प्रोटेस्ट वगैरह. Very out of it. यू आर वेरी आउट ऑफ इट. ओके, एनीवन एल्स? नो. CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. ऑन पेपर तो ये पड़ोसी मुल्कों में रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड यानी धार्मिक भेदभाव प्रताड़ना झेल रही उस देश की माइनॉरिटीज को नागरिकता देने की बात करता है. और अगर आप CAA को NRC की खिचड़ी से ना मिलाएं तो स्टैंड अलोन ये काफी प्रोग्रेसिव कानून भी लगता है. CAA बिल पर पिछले 5 सालों में देश में बहुत पॉलिटिक्स हुई है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में NRC बनेगा. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. और जब से ये बिल कानून बना है, भारत के एक राज्य में इसका काफी विरोध हो रहा है, असम. आपको वो प्रोटेस्ट टीवी पर नहीं दिखेगा, वो बात अलग है. पर असम के लोग इतने एंटी नेशनल क्यों हैं? इनको सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? ये बॉर्डर बांग्लादेश से शेयर करते हैं, पर प्रोटेस्ट करके इनकी गो टू पाकिस्तान वाली हरकतें क्यों हैं? ये जानने के लिए हम गुवाहाटी में कुछ लोगों से बात करने पहुंचे और इन लोगों से पूछा कि भैया CAA से क्या प्रॉब्लम है. असम की तरफ जो हो रहा है वो एकदम मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं, वो इकोनॉमिकली है. वहाँ उनको इकोनॉमिकली फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है तो वो असम की तरफ आ रहे हैं. प्रोटेस्ट के टाइम में यहाँ पर भी इंटरनेट नहीं था, अभी मणिपुर में भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो न्यूज़ चैनल में दिखाना नहीं चाहता है, ऐसा है ना. असम इसका नाम से असम हो रहा है, दे विल रिड्यूस टू माइनॉरिटी. उन लोग का आइडेंटिटी का क्राइसिस है. तो CAA बिल को इम्प्लीमेंट हुए अभी 2 दिन हो चुके हैं. किस्मत से हम लोग इस समय पे आसाम में ही थे. यहाँ पे कई सारी पार्टीज हैं, कई सारे लोकल लोग हैं, लोकल ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर CAA के इम्प्लीमेंटेशन को लेके रेगुलरली प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इन लोगों का क्या कहना है, क्यों इन लोगों को CAA नहीं पसंद और CAA से आसाम के ओवरऑल डेमोग्राफिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में. वेलकम टू द संडे भारत सीरीज. 24 states in 2024. This is a journey to understand India. और इसके थ्रू देश का जो भी लेखा जोखा है वो 2024 इलेक्शन के पहले आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं. यूजुअली आपने भी बहुत सुना होगा, एक स्टीरियोटाइप होता है कि यार नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं उनको हिंदी इतना अच्छा नहीं आता है. लाइक एवरीवन वुड बी लुकिंग सिमिलर ना, बहुत स्टीरियोटाइप है. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. लाइक डू यू थिंक दिस लाइक नॉर्थ ईस्टर्स को लेके एक स्टीरियोटाइप होता है बाकी सिटीज में? आई बिलीव ऐसा बिल्कुल नहीं है बिकॉज आई एम नॉट एन एसमीज, आई एम राजस्थानी. सो अरे कहाँ से? मैं शुरू डिस्ट्रिक्ट के सामने सिक्कर से हूँ मैं. अच्छा, सिक्कर से हो. ओके, नाइस. So like I was born and brought up in Assam. Okay. So like I have met a lot of Assamese people and people who are not from Assam as well. So ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग ऐसा stereotypical thoughts हैं उनके. They are very friendly and उनको Assamese के अलावा बाकी languages भी आती है. वो लोग तो नॉर्थ ईस्ट में आए ही नहीं है, मालूम कैसे चलेगा? है ना? हाँ, हमारे पास अलग अलग एक्सेंट में हिंदी है. हम लोग एसएमएस हिंदी है, हमारे पास डिमासा हिंदी है, मतलब ट्राइबल हिंदीज है और नॉर्मल हिंदी भी बोल सकते हैं. एवरी सेकेंड ईयर की यहाँ पे बाढ़ आ जाती है. ऐसा क्यों होता है कि लाइक व्हाई इज असम सो प्रोन टू फ्लड्स? यहाँ पे आपके देखिए नदियाँ बहुत है. अच्छा. और मतलब गार्बेज डंप करने की वजह से नदियों का जो स्तर है वो ऊपर आ चुका है. ठीक है. और फिर हम कंस्ट्रक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो पानी जाके जहाँ जमा हो सकता था वो सब हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है. तो धीरे धीरे पानी जाएगा कहाँ? ड्रेनेज सिस्टम वीक हो चुका है, तो मतलब सिटीज़ में बाढ़ बहुत आता है. Here the streets are not sophisticated. The drains are not well maintained. Deforestation is one of the main reason. हर साल मतलब घर बनाने के चक्कर में बहुत सारा पेड़ मतलब कट जाता है ना.
इसलिए गाँव में ऐसा होता है। कुछ डैम्स बनाया जाता है, ठीक से बनाया नहीं जाता है, तो उनके प्रॉब्लम्स की वजह से भी मतलब बाढ़ आ जाता है। असम बीच में है ना, तो भूटान से पानी आता है, उधर डैम है, डैम मतलब क्या गेट खोल देते हैं ना, तो उधर से पानी आता है, अरुणाचल से पानी आता है, तो जो छोटा मतलब ऐसा गाँव रहता है ना, वो गाँव रहता है मतलब सबमर्ज हो जाता है मतलब। सॉर्ट ऑफ प्लानिंग्स नहीं है यहाँ पे, बल्कि जो रिवर बैंक्स में ज़्यादा तो सेटलमेंट्स मतलब प्लेस कर लेते हैं वहाँ पे, इसलिए फ्लड्स उसके वजह से मतलब अब आते हैं। तो देयर आर मल्टीपल रीजन, एक डैम खोल देते हैं, एक ओवर कंस्ट्रक्शन। सपोज गुवाहाटी में हम देखें तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, तो कोई ड्रेन के ऊपर घर बना देता है तो वो ड्रेन ब्लॉक हो गया, फिर कहीं कोई एक पोन था उसको मतलब फिलअप करके, कोई साइड्स हो उसको फिलअप करके घर बना दिया, फिर वहाँ से भी ये सब प्रॉब्लम्स मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर लास्ट में जाके बहुत बड़ा होता है। गुवाहाटी के मल्टीपल जगह पे, बहुत जगह पे बाढ़ मतलब कॉमन है। हर जगह में नहीं आता है, कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जो फ्लड प्रोन एरियाज है। सो गाइस वन थिंग, जैसे कि जो लोग हिंदी आर्टलैंड से आते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू डिस्क्रिमिनेट, है ना। कभी कोई नॉर्थ ईस्ट का वहाँ पे दिखता है तो मैं बताता हूँ वो बोलते हैं चढ़ाते हैं, द कॉमन यूज्ड वर्ड्स चिंकी बोलते हैं ना। जब आप सुनते हो तो यू हैव एनी मैसेज फॉर देम, से समथिंग? अपना सोच ठीक करो, ज्योग्राफी ठीक करो अपना, कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है और हम लोग का रेशियल डिफरेंस क्यों है, वाई वी लुक डिफरेंट, सब डिफरेंट दिखते हैं। साउथ इंडियंस लुक डिफरेंट, नॉर्थ इंडियंस लुक डिफरेंट, कश्मीरीज लुक डिफरेंट, राजस्थानीज लुक डिफरेंट, डाइवर्सिटी है। तो अगर उन लोगों का रेस में कुछ नहीं बोल सकते, हाउ डेयर यू से अबाउट आवर रेस? एक्सपीरियंस तो नहीं, हम लोग कभी गया नहीं बाहर। आप कहीं नहीं गए? नहीं। ओके। लेकिन ऐसे सुनने के लिए तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। You are a Delhi boy, you can see this, because in Delhi it's very common racism. मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में ऐसा भी देखा है कि लोग पूछते हैं कि आसाम या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है। दिस इज़ वेरी फनी एंड एट द सेम टाइम गुस्सा भी आता है सुन के कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आसाम बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, वहाँ जाने के लिए वीज़ा क्यों चाहिए होगा। बाकी साइड के पीपल को इतना नॉलेज नहीं है आसाम में कैसे मतलब क्या क्या जगह है जो टू एक्सप्लोर। दे थिंक इट्स नॉट जस्ट असम, इट्स एंटायर नॉर्थ ईस्ट। ओनली दे थिंक दैट यहाँ पे जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। आप से कर से हो, तो जब आप बोलते हो कि मैं आई एम स्टडीइंग इन असम, तो क्या बोलते लोग? कि वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे क्या करोगे पढ़ के, वहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ है क्या, राजस्थान छोड़ के असम में क्यों हो। बट अगर कुछ नहीं होता तो मैं असम में नहीं होती। तो यू कैन काउंटर स्टीरियोटाइप विद स्टीरियोटाइप, यू कैन से कि वहाँ पानी है। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे चढ़ाते कि राजस्थान जाएगी तो पानी लेके जाना। अच्छा, यहाँ पे वो चढ़ा। अब लोग ही ऐसा है तो क्या हुआ है, देश के लोग ही ऐसे हैं। अब the people है ना are not exploring, okay? Their mindsets are not exploring. जैसा असम में 2 साल पहले हुआ था, का के टाइम पे, कैप के टाइम में, यहाँ पर जब प्रोटेस्ट के टाइम में यहाँ पर भी इंटरनेट नहीं था, अभी मणिपुर में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो न्यूज़ चैनल में दिखाना नहीं चाहता है, ऐसा है ना। डेफिनेटली गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना चाहिए सब चीज़ों पे, क्योंकि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द द रियलिटी। अच्छा, आपने बोला सीएबी का यहाँ पे चल रहा था, अभी रिसेंटली भी तो एक सीए का न्यूज़ आया कभी इम्प्लीमेंट हो गया, मतलब 2 साल का प्रोटेस्ट मतलब यही पानी में चला गया। प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स ही इस प्रोटेस्ट को आगे लेके 2019 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट्स का ये सबसे बड़ा रोल था, मैं बोलूँगा यहाँ पर हम लोग, और स्पेशली हम लोग का कॉलेज से ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट के लिए मतलब लोग आए थे। 2019 के मुकाबले अभी आजकल ना सीए के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें एक चेंज ये है कि इस टाइम पे ना लिटिगेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और जगह जगह प्रोटेस्ट को कह सकते हो आप रोकने के लिए या फिर उसको अवॉइड करने के लिए हर कॉलेज के बाहर पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो भी आपको कुछ पुलिस वाले दिखेंगे। यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, बट जस्ट इन केस। आंटी ने अपनी लाइफ में पहली बार एस्केलेटर कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, पहली बार एस्केलेटर चलाना, पहली बार मेट्रो में ट्रैवल। So I have a few questions about Assam, if you can help. अरे कोई नहीं, कोई तो नो। इग्नोर होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है मेरे लिए। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो अब पाताल लोक में जा चुकी है। भैया 8 लोगों से बात करने की कोशिश की, एक ने भी हमसे बात नहीं करी। आप कर लो। हैं, करोगे? क्या नाम भाई आपका? खबरुद्दीन। अरे वाह, क्या बेच रहे हो भाई आप? गामछा, नगला चद्दर।
कैसा होता है दिखाना एक बार। साड़ी। अच्छा साड़ी है ये। हाँ साड़ी के टाइप का। अच्छा साड़ी के टाइप का है। अच्छा चलेगा, चलो थैंक यू भाई। लाओ दादा का आज हमने साड़ी खरीद ली, घर पे अपनी चाची को देंगे और भाई बताएंगी कैसा क्या है। ट्रेडिशनल है ना, फिर तो अच्छा है, फिर तो खुशी हो जाएंगी। जब गुवाहाटी में कॉटन यूनिवर्सिटी के बाहर में कुछ बच्चों से बात कर रहा था तो लूडो खेलते हुए कुछ रिक्शा वाले मिले। अरे आखिरी वाला अटक जाता, आखिरी नहीं जाता। अरे बोलिए क्या बोल। हेलो हेलो हेलो, क्या नाम आपका? नवाब अली है। नवाब अली, हमारा नाम सार्थक। ये देखो भाई देख कितने स्वैग से अपना लेटा है। अब जीवन हो तो ऐसा हो, बिल्कुल लाल चड्डे में भाई मस्त अपना लेटा हुआ है। शांति नहीं है, ठीक है। क्या आसाम में कोई शांति नहीं है। अच्छा कोई घर बारी टूटा हुआ है, वो लेखा पूरा कैसे करेगा? 18 साल हो गया, 18 साल से क्या करेगा? एक महीना में 10,000 20,000 ऐसे कमाएगा, कमा करके एक तो घर बनाया। ऐसे एक घर टूट देगा, टूटने का बाद हम लड़का बच्चा क्या खाएगा? ये घर किसका, किसी को जानते हो आप जिसका घर टूटा? हाँ फिलहाल खारू बेटे बहुत जगह जगह है भांग लिया। नौगांव চিনাকি কোনোবাই আছে নেকি যাৰ মানে ঘৰ ভাঙি দিছে এনেকুৱা কিবা? চিনাকি মানে আমি ইয়াতে নিউজত চাইছোঁ, মোবাইলত চাই থাকোঁ। ভাঙি আছে, আমি চাব যাওঁ। इनके हिसाब से मतलब ये लोग न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि भाई बहुत लोगों का घर वगैरह टूट रहा है, तो इससे इनको भी थोड़ा मतलब वो है, डर है। हाँ डर है। फिर बहुत समस्या है, ये एनआरसी नहीं दिया है, जो भी नागरिकत्व हो गया उसमें कागज नहीं दिया, घर में जाएगा क्या कमाएगा? वो बोले काल जेरेस दे दो, काल बोले वोटर आई कार्ड जेरेस करो, आधार कार्ड जेरेस करो, फिर पैन कार्ड दे दो, एटीएम में टैग डाल दिया, फिर बोले लिंक करने पड़ेगा, ऐसे ही बोलता है। आपके पास आधार कार्ड है? हाँ सब है। सब है? हाँ। अच्छा तो आप हम गए शुरू से, लेकिन हमारा पैन कार्ड नहीं है। अच्छा आधार कार्ड से आई कार्ड से सब बैंक का लिंक है, हाँ। कोई तो दरकार नहीं है। पैन कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड है? अब वोटर कार्ड है। वोटर कार्ड है, वोट चाहिए तो वोटर कार्ड तो होगा ही वोटर है। कार्ड है, क्या होगा? जो मतलब है वही करता है, आप जो बोलेगा यही जाइए, उसे होगा नहीं। बात करके समझ में आया कि CAA से ये काफी खौफ में है। कागज इनके पास हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बस एक पैन कार्ड नहीं है। पर ये गरीब व्यक्ति सरकारी काम से भी बहुत डरता है और ऐसे कानून जब इम्प्लीमेंट होते हैं तो अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उनके पास कागज नहीं भी है तो रिश्वत लेके बनवा लिए जाएंगे। फर्क पड़ता है ऐसे लोगों को। सर आप में से कोई हिंदी बोलता है? हिंदी बोलते हैं? हिंदी। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सरकार जो कह रही है और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें कितना अंतर है? ऐसा तो मालूम नहीं होता है। असमीज पीपुल यहाँ पे माइनॉरिटी हो जाएगा, कहा जब इम्प्लीमेंट करेगा बांग्लादेश के हिंदू बंगाली आएगा। असमीज पीपुल ऑलरेडी माइनॉरिटी 48%। ये हमें बहुत दौर का बात है, इसलिए इसको हम मान नहीं सकता है। कहा को बातिल करना पड़ेगा सरकार को, यही बात। PA जो चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्यों हो रहे हैं प्रोटेस्ट? लाइक व्हाट, इफ यू कैन एक्सप्लेन मी द इशू। बाहर से कोई आता है मतलब, हाँ माइग्रेंट जो, तो क्या है यहाँ पर मतलब लैंड ले सकते हैं मतलब। ऐसा कोई गवर्नमेंट का रूल्स नहीं है कि आप मैं बाहर से आया, मैं यहाँ पर लैंड नहीं ले पाऊंगा। यहाँ पर आराम से ले सकता है। पर अभी अगर मेघालय में जाओगे, अरुणाचल में जाओगे, वहाँ पे हाँ आप एलिजिबल नहीं होगे मतलब वहाँ पर लैंड लेने के लिए, वहाँ पर घर बनाने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। पर आसाम में ऐसा नहीं है। तो क्या है, तो आसाम इज नियर फ्रॉम बांग्लादेश। सो क्या है कि बांग्लादेश का जो लोग है ना, जो कोई हिंदू लोग है, वो लोग अभी आसाम ही टारगेट करेगा ना आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनर लाइन परमिट नहीं है। यहाँ पर आराम से आके आराम से सेटल हो पाएगा। हिंदी में कंफर्टेबल रहेंगे आप? कंफर्टेबल क्या है जी, कुछ तो बोलना पड़ेगा। ठीक है सर, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जो बीजेपी अपने मीडिया और उनकी मीडिया एक बोल रही है कि ये जो बिल आया है ये
पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो रिलीजियस परसिक्यूशन झेल के आए उनके लिए आया है। असम में आप इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वो बता रहे हो ग्राउंड रियलिटी, कितना अंतर है इसमें? सुनिए, ये है एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जी, ये है डेमोक्रेसी के खिलाफ। ये कोई जो लोग जानते हैं, जो लोग आइन समझते हैं, वो लोग कोई समझ इसको सपोर्ट कर नहीं पाएंगे। और ऐसा प्रोसिक्यूशन जो है आसाम में, सिर्फ आसाम क्यों, आसाम पार्टीशन के समय से 1971 वार में सारी जगह यहाँ की इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन ने यहाँ के लोगों को डराया है, उन लोग के एग्जिस्टेंस को लिए वो लोग डर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, रिलीजन के ऊपर सिटीजनशिप देना का कहाँ नियम है? रिलीजन की बेस करके आप कहीं सिटीजनशिप दे नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इसलिए इसको अभी रिलीजन को बेस करके उन लोगों को सिटीजनशिप देने को तय कर रहा है। अभी वहाँ में जो भी हो, हम लोग इतना साल हम लोग इसका जो बर्डन था वो लिया, इसलिए 71 राइटली रॉन्गली सभी ने एग्रीड होके एक असम एकॉर्ड बनाया। उस असम एकॉर्ड को पूरा 100% इम्प्लीमेंट करके कौन बोला था? ये मोदी जी ने बोला था, ये अमित शाह ने बोला था। तो क्या हुआ? अभी उन्होंने तो असम एकॉर्ड को कुछ किया ही नहीं। 71 के पीछे में जो लोग आए थे उन लोग को भी सिटीजनशिप देने को लिए ये लोग ट्राई कर रहा है, ओनली टू कैप्चर वोट। ये इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि असम एक देखिए तो छोटा स्टेट ही है, डेवलप होना बहुत बाकी है। हम ऑलरेडी फ्लड्स एंड ऑल बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हमारा टेराइन ऐसा है कि हम यहाँ मतलब रेम्पेंट अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकते, तो हमें नेचर के साथ थोड़ा रहना पड़ता है। 1947 से जब से पार्टीशन हुआ है, हम तब से इमिग्रेंट्स ले ही रहे हैं। अभी अगर सीए में आप 2014 का वो मतलब टाइम लिमिट देते हैं, इसमें ये नहीं बोला गया है कि जो इलीगली आए उनको निकालेंगे। इसमें ये बोला गया है कि जो हिंदू है, जो हिंदू माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन की वजह से आया है, उनको हम सिटीजनशिप देंगे, मतलब उनको हम इक्वल राइट्स देंगे। तो इससे क्या होगा, जो ऑलरेडी है उनका क्या होगा? इससे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। जो एनआरसी बोलता था कि हम जो इलीगली आए हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, उनको पहचानेंगे, उनको बाहर करेंगे, लेकिन सीए क्या बोल रहे हैं कि हम हिंदूज को देंगे। इससे ये साबित नहीं हो रहा है कि वो लोग बाकियों को बाहर करेंगे कि नहीं। एक तो ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि रिफ्यूजीज को मिलेगा, ये कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम अदर कंट्रीज। बट असम में यहाँ इसको लेके प्रोटेस्ट क्यों? उन लोग ही असम का है ऐसे बोला है और बाकी का नहीं है ऐसे कोई के, मतलब एक अमेंडमेंट दिया है, मतलब एक्ट दिया है। तो इसलिए हम लोग का यहाँ के लोग, मतलब असम के लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके बारे में। हम लोग का खुद का नहीं चल रहा है अच्छे से, ओवर पॉपुलेटेड है, फिर जॉब्स का प्रॉब्लम आ रहा है, कितना चीज़ों का प्रॉब्लम आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे भी बहुत ज़्यादा है, फिर से अनएम्प्लॉयमेंट आएगा यहाँ पर है, ऐसा है ना। तो हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा ना। स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा लोग आएंगे, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन केस ऑफ रिजर्वेशन में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर सीट कम जाएगा, फिर यहाँ पर नौकरी की बात भी कर सकते हैं। रिलीजियसली वो एक मतलब एक एजेंडा बना के चल रहा है सरकार अपने। अभी देखिए इतने लोगों को अंदर लाएंगे देश में, तो अभी इलेक्शन आ रहा है, एक बड़ा वोट बैंक खुल गया उनके लिए, डेफिनेटली वो वोट तो उनके पास ही जाएगा। वोट बैंक थोड़ा पॉलिटिकली ले जा रहे हैं। वहाँ से आने के बाद कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, वो भी तो देखने वाली बात है ना। पहले रहने वाले लोग, फिर वहाँ से आने वाले लोग, कितने सारे लोग होंगे। एम्प्लॉयमेंट, घर देना, सबको अच्छे से खाना पानी, सुख सुविधाएं देना, ये सब बहुत काम आ जाता है। कितना हो सकेगा? रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। असम ने देखा था कि एसएमएस को सेकेंड लैंग्वेज बना दिया गया था हमारे ही स्टेट में, जहाँ बंगाली आपका प्राइमरी लैंग्वेज बना था, जिसके वजह से हमने मूवमेंट किया, लैंग्वेज मूवमेंट हुआ। उसके बाद एसएमएस को अपना दर्जा मिला। लेकिन वापस से अगर ऐसे हुआ, डेमोग्राफिक कंडीशंस ऐसे होते रहें, बाहर से लोग ऐसे आते रहे, तो लास्ट में क्या होगा, हम माइनॉरिटी में बन जाएंगे, जो त्रिपुरा भी फेस कर रहा है। बाकी स्टेट का इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप पाकिस्तान से आए हैं, वो एकदम सील बॉर्डर है। अफगानिस्तान से कितने ही लोग आएंगे, वो इक्वली मतलब बैठेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश से आएंगे वो मेजॉरिटी त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड असम में ही भरेंगे। और ये जो हो रहा है असम की तरफ, जो हो रहा है वो एकदम मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं, वो इकोनॉमिकली है। वहाँ उनको इकोनॉमिकली फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है, तो वो असम की तरफ आ रहे हैं। ये आपने अच्छा पॉइंट बताया दैट इट इज़ नॉट रिलीजियस परसिक्यूशन। जो यहाँ पे जो मेजॉरिटी आ रहे हैं वो रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से नहीं, वो
इकोनॉमिक ग्राउंड्स के पे आ रहे हैं? हमारे यहाँ की तरफ हो रहा है वो एकदम इकोनॉमिक कंसर्न है। वहाँ उनका इकोनॉमी ठीक नहीं है, उनको जॉब्स नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं। देखो जैसे अभी हमारा बराक वैली है, वो ऑलरेडी बंगाली मेजोरिटी हो चुका है, जो पहले असमीज मेजोरिटी था, तो इसी ट्रांजिशन का दर है, इसीलिए प्रोटेस्ट चालू है। इसका डेमोग्राफिक कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और हम लोग का जो नाम से आसाम, इसका नाम से आसाम हो रहा है, दे विल रिड्यूस टू माइनॉरिटी। उन लोग का आइडेंटिटी का क्राइसिस है। सर अभी मैं इससे पहले एक कॉलेज गया था, अभी मैं कॉटन यूनिवर्सिटी भी गया, जगह जगह पुलिस तैनात की जा रही है। यहाँ भी आप देखेंगे तो राज है। बिना पुलिस से वो लोग क्या कर पाते हैं ये बताइए मुझे। लेट देम फेस पीपल। वो लोग नहीं कर पाते हैं। पुलिस को लेके वो लोग पूरा दिखाते हैं। विदाउट पुलिस हिमंत बिश्व शर्मा को बोलिए यहाँ आने को डिबेट के लिए, हम लोग उसको बुलाए हैं। डरा के लोगों को पुलिस लगा के फॉर टाइम बिंग आप लोग कुछ कर पाएंगे, लेकिन आप लोग फाइनली आप लोग हार जाएंगे। ये है हिस्ट्री का लेसन। थैंक यू सर। अब ये देखो, यहाँ पे देखो इन लोगों ने बैरिकेडिंग कर रखा है। यहाँ पे पुलिस बल खड़ी हुई है, वहाँ सुरक्षा बल खड़े हुए हैं, वहाँ भी सुरक्षा बल खड़े हुए हैं और वहाँ भी सुरक्षा बल। चौतरफा घेर लिया है कि भाई ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बोलो वाह मोदी जी वाह, बोलो, अरे बोलो वाह मोदी जी वाह। यहाँ के लोगों से बात करके समझ में आया कि असम में सीएए का विरोध रिलीजन के बेसिस पर नहीं बल्कि इकोनॉमी के बेसिस पर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश से इंडिया का बॉर्डर काफी पोरस है और नॉर्थ ईस्ट के जो बाकी स्टेट्स हैं, अरुणाचल, मणिपुर, यहाँ पर इनर लाइन परमिट लगता है, लेकिन असम में ऐसा नहीं। तो जो बांग्लादेश से इतने सालों जो इलीगल इमिग्रेशन हुआ है वो ज्यादातर असम में हुआ है और असम के लोगों को ये डर है कि यही अनचेक्ड इमिग्रेशन अगर चलता रहा तो उनका कल्चर, उनके जॉब्स खतरे में आ जाएंगे और इसीलिए असम के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट क्या उनको प्रोटेस्ट करने का हक है? बिल्कुल।